You have a problem with real estate investing as well, right? I mean, strong opinions. Yes. So I think again, real estate investing is again a real asset, right, versus a financial asset. People, it's a great consumption product. You should buy to live in it. घर है, खुश रहो, अपना घर है, कोई आपको निकाल नहीं सकता. रेंट में वो फाइट हो जाता है, आप कील लगा दो, कोई बोल देगा कि नहीं लगा सकते, आप अपने घर में. These are good emotions. You solve for that by buying a house to live in. Great. The minute you start thinking it's going to be a great investment, then you have a lot of other issues with it. Because empirically speaking, in general, real estate has not been that great an asset in the last 10 or 15 years. The reason for that is because people have gotten more and more into financial assets. And yes, there are pockets in which you got. The problem with real estate is you keep thinking the wrong things. Oh, I have doubled my money. I paid 1 crore. It's become 2 crores in 10 years. But होता तो है ना. पर हो गया अगर 10 साल में भी 7% का रिटर्न है. अब कोई वो ये नहीं सोचता है कि अगर आप यही चीज किसी को एफडी के बारे में बोलो कि हम आपको 7% रिटर्न दें, क्या ही कर लिया आपने 7% रिटर्न के साथ. बट यू डू लव इट फॉर दिस थिंग. अनदर थिंग, इफ यू कंसिडर द फैक्ट दैट यू बॉट दैट 1 crore एसेट ऑन अ लोन, आपने लोन में ही और 50 लाख इंटरेस्ट में दे दिए, तो आपका एक्चुअल कॉस्ट हुआ 1.5 करोड़. आपने 1.5 करोड़ देके अपने 2 करोड़ पे बेचा. यू आर एक्चुअली गेटिंग नाउ इवन सब 5% return, sub 4% returns. But nobody calculates like that because they look at face value of everything, right? And because you get loans cheap, India loves its real estate. That means we give 7 layers of subsidies. आपको पता है ये चीज़ कि आप अपना गोल्ड बेचो, आपने बहुत प्रॉफिट कमा लिया, आप उस गोल्ड के प्रॉफिट को लेके आप रियल एस्टेट में एक घर खरीद सकते हो. एक नहीं, 2, मतलब एक आपका अपना जो रह रहे हो, यू कैन बाय 1 एक्स्ट्रा हाउस. नहीं दोबारा समझाओ. सो आपने अगर चलो 1 kg गोल्ड खरीदा था पता नहीं 15 साल पहले, आपने 10 लाख का खरीदा था, आज 60 लाख का है, आपने बेच दिया, आपको 50 लाख का प्रॉफिट होगा. आपको गवर्नमेंट बोलेगी 50 लाख पे आप टैक्स दो. आप वो 50 लाख पे टैक्स नहीं देते हो, नहीं देना चाहते हो, यू कैन बाय अ हाउस. आपका अपना खुद का घर है, लेकिन आप एक एक्स्ट्रा घर खरीद सकते हो और उस टैक्स को फिर यू कैन मिटाओफाई. पर ऐसा कहीं नहीं होता है कि मैं घर बेचूं, उसमें जो प्रॉफिट है वो गोल्ड में लगा दूं, कोई देयर इज नो टैक्स सेविंग. सो द गवर्नमेंट अलाउज दिस एज अ सब्सिडी. फिर आरबीआई जो है वो कहती है कि हाउसिंग लोन में सबसे कम इंटरेस्ट होना चाहिए, उसका रिस्क वेट और उसका ये सब कम है, वो प्रायोरिटी है. तो इसके लिए अगर आप अपना बिजनेस चलाना चाहो तो आप बैंक के पास जाओ, 15% पे लोन मिलता है. आप घर लेना चाहो तो 8% पे लोन मिलता है. आप बिजनेस चलाओगे तो आप कितने लोगों को और को जॉब दोगे और ये वगैरह हो, बट दैट डजंट मैटर. दे आर स्टिल गिविंग यू ओनली 15%. Then there is वो प्रधानमंत्री आवास योजना भी. दे सम आवास योजना, दे सम ये वो. अब ये ऐसे कुछ स्कीम्स इक्विटी में भी थे. 2018 तक सारे इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स टैक्स फ्री हुआ करती थी ऑन प्रॉफिट्स, बट वो हटा दिया गया है. और लेकिन रियल एस्टेट का कुछ नहीं हटाया है. मैं कम थोड़ा सा हटा है, बट जो 2.5 लाख था पहले अनलिमिटेड था, अब 2.5 लाख ही है. तो दैट रियल एस्टेट हैज़ बीन अ लव कि इंडिया में मतलब हर आदमी का अपना घर होना चाहिए. आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो ट्रू कि आप अपना घर तो ज़रूर बनाओ ना उसको, लेकिन आप अगर इन्वेस्ट करोगे दूसरे घर में, आप क्या, एक तो इंडिया में रेंटल यील्ड बहुत ही कम है. सो यू गेट 3%, 2%. आपका सारा जो अगर बनना है वो सिर्फ अप्रिसिएशन में बनता है, और वो जो अप्रिसिएशन है वो भी थोड़ा सा इफ़ी है क्योंकि एरिया पे डिपेंडेंट है. सम एरियाज अप्रिशिएट वेरी वेल, सम एरियाज डोंट. लोग कहते हैं लैंड अप्रिशिएट होता है, अभी तक तो हुआ है. पर यूएस में अगर आप देखो या फिर ऑस्ट्रेलिया यूरोप में देखो, देयर आर टाइम्स व्हेन लैंड्स ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years आल्सो डोंट डू वेरी वेल. और इंडिया और अमेरिका में जो लाइक बेसिकली पॉपुलेशन डेंसिटी है, वी आर नॉट, आई मीन वी आर मोर लाइक यूरोप. वी आर लेस देन यूरोप, लेस देन नेदरलैंड्स इन पॉपुलेशन डेंसिटी. बट अगर लोग कहें कि लैंड इतना ही बना है, देखो इससे ज़्यादा नहीं बन सकता, मैं कहता हूँ नेदरलैंड्स में भी तो लैंड इतना ही बना है, उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया से ज़्यादा है, लेकिन वहाँ क्यों नहीं अप्रिशिएट हो रहा पागलों की तरह. आई मीन इट इज़ नॉट डन दैट ऑल द टाइम. इट हैज़ बीन टाइम्स व्हेन दे अप्रिशिएट. सो इट इज़ नॉट लाइक कि ये यूजुअली रियल एस्टेट इज़ अ पॉलिटिकल थिंग. एक तो पॉलिटिशियंस खुद, उनका रियल एस्टेट बहुत होता है तो वो लोग उसको रिस्ट्रिक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि फिर सप्लाई ना बढ़ जाए ये वो. बट एक और चीज़ भी है कि लोग जब अपना घर ओन करते हैं, दे फील गुड एंड दे पॉलिटिकली बिकम एक्टिव कि मैं वोट करूँगा ये वो एंड ऑल दैट बिकॉज आई लिव हियर. सो दैट पार्ट ऑल्सो हैज़ अ दिस थिंग. सो
beyond this, the investment philosophy of it again has the same problem. अच्छा हमने कर लिया था, my father bought a house in 1980, हमें पोजीशन मिला 1993 में. क्यों? बीच में बैंगलोर में एक बिल्डिंग में आग लग गई थी. उसकी वजह से उन्होंने बोला कि जो बिल्डिंग 7 फ्लोर या अबाव हैं, इस बिल्डिंग में 7 ही फ्लोर्स थे, उनको 2 स्टेयरकेसेस बनाना चाहिए, 2 लिफ्ट, ये स्पीकर सिस्टम होना चाहिए. 1985 में सडनली बिल्डर का कॉस्ट डबल हो गया. तो वो कहा कि हम नहीं कर सकते उस ओरिजिनल कॉस्ट में, हमें ज़्यादा चाहिए. तो माय फादर हैड टू टेक अ टॉप अप लोन कि इसको और पैसे दो ताकि ये फिर नए लॉस के साथ बिल्ड कर सके. ही हैड टू चेंज द दिस थिंग्स. ही टुक 14 years टू बिल्ड अ हाउस. एक तो वो हुआ. एक और then there was a piece of land that he had bought a long time back. Some gunda came and occupied it. So then we had to go to court, and it took a toll on his health also to get that thing sorted. Then my mother had to fight a battle with the person because in the end I convinced her to only have there was this whole tax issue and all that. So she sold that piece of land. बहुत हो गया वो सब, निकालो उसको. And then she said we'll buy an apartment to offset the tax. But she already was living in one. But the second apartment she gave it out for rent, and somebody decided not to pay rent, stayed in that house for 2 years, made her run around the courts. 2 years, people tell us it's the shortest time to get a person बैंगलोर out. में? बैंगलोर में. मैंने नॉर्थ में बहुत सुना है, हमारे को घर में बोलते हाँ, थे नॉर्थ से मैंने जब लिखा ट्विटर पे, मुझे चंडीगढ़ से फोन आया. पर्सन हु इज अ वेरी फेमस पर्सन, ब्यूरोक्रेट. उन्होंने कहा कि हम 70 years के हैं और वो कोई छोड़ नहीं रहा. हम So the one of the things, मतलब मेरे को रियलिटी नहीं पता, one of the thing is that the judicial system, जो laws हैं, they favor the tenant more. Yes. Right? मतलब आप ताला लगा के भी अगर निकल जाओगे, कोई आपको कुछ कह नहीं सकता. Correct. तो and everything has to go to court, and that procedure is very long. Yes. We had to, in fact, when the person, we had been told he had left the house after losing the case, he still needed to get court permission to break the lock because वो lock लगा के चले गए थे. तो हमारे यहाँ तो बहुत डर है इसका. हाँ, ये जो है कब्जा बोलते हैं, कब्जा हो जाता है. ये अगर ये है तो इन्वेस्ट क्यों करें? अगर रियल एस्टेट में करना ही है तो घर खरीदो, उसमें रहो. So you're saying emotionally, if you want to buy a house, it's fine. But to live in, because it's like a consumption good. But from an investment perspective, it doesn't make And much plus, it's such a big part, right? ये नहीं कि आप गोल्ड की तरह मतलब 5,000 रुपए का गोल्ड खरीदो. आप 5,000 रुपए का घर नहीं खरीद सकते. यू कैंट बाय 1 bathroom. आज एक बाथरूम खरीदा, कल मैं बेडरूम खरीदूंगा. ये तो हो ही नहीं सकता. आप फ्रैक्शनल ओनरशिप, बट एनीवे, बट फ्रैक्शनल ओनरशिप में वो भी फाइट है कि मतलब फिर उसमें भी अलग अलग के स्कैम्स चल रहे हैं. बट अज्यूमिंग दैट यू बॉट अ हाउस एंड यू बॉट दैट हाउस इज नाउ maybe 50% of your net worth, or even 100% of your net worth. Also not liquid. Not liquid. You can't sell 1 bathroom, that way. So you have that issue with so when you take all these issues and you pile them up, बाकी जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो इक्विटी में, म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक कर रहे हो, या फिर आप डिजिटल गोल्ड ही ले लो, वो भी बेटर है ना, क्योंकि आप बेच सकते हो थोड़ा सा, आप कम वाले में ले सकते हो. आप थोड़ा सा मतलब यू डोंट हैव टू वेट फॉर दिस थिंग. यू मे एक्चुअली गेट इंटरेस्ट, लाइक इफ यू बाय अ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, महीने का, साल का 2.5% गवर्नमेंट देती है वापस. इट्स लाइक रेंट, 2.5% ही मिलता है. आप अगर 2 crore का घर लो बैंगलोर में, you will get about 40,000, 45,000 rupees of rent per month, which is roughly equal to 5 lakhs. 5 lakhs का मतलब आपने आपका 2 crore का जो घर है, वो आपका yield हो गया 2%, 2.5%, मैक्सिमम 3. तो only if the house appreciates or rents go. अभी इस मार्केट में थोड़ा सा rent has increased. But at some points, I remember I came to Bangalore, I was paying rent. I was paying some number. That number went up by 10%. In 10 years, it went up 10%. And I was living in a house and with a great lifestyle, because this place had pool and gym and this and that and all that stuff. I lived in 3 different houses for over actually 4 different houses at that time. And during this time, my rent only increased by 10%. It's only in the end when I decided I want to really expand. So I wanted to live in a house that was 3x the size. Really far away. That was an independent house. That's when my rents went up. But then that's a lifestyle increase, right? It's a very different concept. So after trying all of this stuff, then I decided, okay, I know exactly what kind of house I want to live in. It was not, अच्छा मैं ये घर खरीदूँ, लेकिन एक्चुअली विला खरीदना था, पर मैं विला में भी रेंट में रहा, मैं नॉर्मल अपार्टमेंट में भी रेंट में रहा. एंड आई फिगर्ड आउट व्हाट
actually worked for us. It took us a lot of time, but that's fine because in the end, I bought a ready house. I bought a house that you could literally, it took me 3 months from the time of paying the money to the time I had to do my interiors a little bit and all that stuff. 3 months and I was in the house. I did not want to buy a under construction 3 साल builder पे माफ please दे दो वाला situation रेरा वो जो भी है. And I didn't want that. I'm a friend of mine has gone through a case where the builder has built the house but he went bankrupt. पोजीशन उसने नहीं दिया, कोर्ट ने बोला ये आपका घर ही नहीं है. बहुत सारे ऐसे. तो अब वो बेचारा he's paid crores, maybe a crore or two, but he's stuck because he's paid the money and the court has basically told him he does not have the apartment or the house he's paid for. And you see all these problems, you're like, यार ये स्टॉक्स वाला बेटर ही है यार, कुछ भी हो जाए ये तो नहीं होता. एटलीस्ट होता था पहले पास्ट में. नाउ सेबी हैज रियली टाइटन द ग्रिप ऑन द मार्केट एंड यू डोंट गेट दीस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स.